हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सुनेंगे पति पत्नी के सच्चे प्यार की हिंदी कहानी। चलिए इस वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं। देव नाम का व्यक्ति की शादी अरेंज मैरिज के तौर पर शालिनी से हुआ था। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने का काम चालू हुआ। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जल्द ही पहचानने लगे थे। जब दोनों में अच्छी तरह से पहचान हुई, दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, तो देव को लग रहा था कि उसे एक बेहतर ही नहीं बल्कि बेहतरीन पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ में आया था कि लव मैरिज करना कोई ज़रूरी नहीं है। अरेंज मैरिज में भी आपको एक अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों को की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ भी बटा दिया करते थे। पति पत्नी दोनों में खूब ज़्यादा प्यार होने लगा था। जब उसकी पत्नी भी देव को समझ गए थे और उसके किसी भी प्रकार का कोई भी काम या किसी भी प्रकार का कोई भी सामान ज़रूरी पड़ता था तो पहले ही उसकी पत्नी उसके सामने हाजिर कर देती थी। एक दिन देव अपने दोस्त को सूरज को अपने घर दावत पे बुलाया था। देव और शालिनी का प्यार देखकर सूरज बोल उठा, तुम्हें तो एक बहुत ही अरेंज मैरिज में की और तुम्हें एक बहुत ही अच्छी पत्नी मिल गई है। तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी बहुत अच्छी तरह से अपना काम करते हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तुम बहुत ज़्यादा खुशनसीब हो कि तुम्हें अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन देव अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने चलेंगे। हम लोग की शादी की होने के बाद हम लोग कहीं भी बाहर नहीं घूमने गए हैं। काम होने के कारण टाइम भी नहीं मिलता है और घूमने भी नहीं गए हैं। चलो वहाँ जाते हैं और लोग घूम के कहीं चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी शालिनी ने कहा कि आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने भी नहीं गए हैं। अच्छा हुआ कि आज आपने बोल दिया, हम लोग का मन भी नहीं लग रहा था। चलिए कहीं घूमकर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जाती है तो उससे एक बड़ी गाड़ी में टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। देव को जब होश आ जाता है तो वह हॉस्पिटल में था। जैसे ही होश में आता है वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी को अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चला जाता है, जहां वह देखता है कि उसके सर अथवा पैरों में तो दोपहर में बहुत ज़्यादा चोट आई है। देव घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी का तबीयत ठीक तो है, क्या हुआ, वह सही हो जाएगी ना। तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी का पैर की नस में ज़्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा है, वह नहीं चल सकती। इतने सुनते ही शालिनी के आंखों में आंसू आ जाता है और कहती है कि मैं तो आपके ऊपर अब बोझ बन गई हूँ। उसके बाद देव कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, इतने दिनों से तुमने मेरा ख्याल रखा था, अब मेरा फ़र्ज़ है कि मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूँगा। अब दोनों एक साथ मिलकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। घर जाकर दोनों एक दूसरे के बिना रहने की कसम खाई थी। फिर वह अपने जॉब को छोड़कर घर से ही वर्क टू होम
मतलब के वर्क फ्रॉम होम किया करता था। साथ ही घर रहकर अपने पत्नी का मदद तथा उसके देखरेख में उसका मदद करता था। इसी तरह एक दिन फिर सूरज देव के दोस्त घर आता है और कहता है कि तुम तो आप घर के काम करने लगे हो, तुम बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। एक लड़की के कारण तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहे तो इसे भी अपने पास ही रख लो, लेकिन तुम कंपनी में काम करो। के बाद देव कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, मैं उसकी देखभाल हमेशा करूँगा और करता ही रहूँगा, क्योंकि हमेशा से ही मुझे प्रेम करती थी और हमेशा से ही हम लोग पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहें। फिर वह अपने दोस्त को कहता है कि तुम अपने एक बार आए था और मुझसे कहा था कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तो बहुत खुशकिस्मत होगा, तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। फिर आज क्या बात है, क्या तुम इस प्रकार के बाद मेरी पत्नी के लिए उपयोग कर रहे हो। आखिरकार जितना दिन उसको मेरी मदद की है, मेरा भी फ़र्ज़ है कि उसकी ज़िंदगी भर मदद करता रहूं। इससे सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है कि मुझे इतना शुक्रिया कैसे अदा करूं। और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने दे रहें। इसलिए मेरा मानना है कि पति पत्नी चाहे जैसे भी हो, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए और पत्नी को कोई तकलीफ़ होते ही उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसके साथ छोड़ देना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और धन्यवाद।